जी स्टूडेंट्स, तो पिछले सेशंस में हमने मैथमेटिकल एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, कुछ हद तक हमने गूगल शीट को भी सीखा, उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। इस सेशन में हम एक स्टेप आगे जाएंगे, उसी डेटा समरी को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम एक और एनालिसिस की तरफ जाएंगे जिसे हम डेटा प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं, डेटा समरी का नाम देते हैं। अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी बेस्ड एनालिसिस किया था, आज हम एक एनालिसिस और करेंगे डेटा समरी का। इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ ताकि मज़ीद समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे आप घर से कोई सौदा सेल्फ लेने जाते हैं, मार्केट में आप किसी चीज़ की प्राइस पूछते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर से अंडे लेने के लिए निकले, आपने एक दुकान से उनकी प्राइस पूछी, उसने आपको कोई प्राइस बता दी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस उसने ठीक बताई है, बहुत ज़्यादा बता दी है, बहुत कम बता दी है? उसके लिए आपको एक से ज़्यादा दुकानों में उसकी कीमत पूछनी पड़ेगी। जब आप घर वापस आते हैं तो घर से आपको पूछा जाता है क्या भाव था, मार्केट में क्या भाव था। तो क्या आप हर दुकान का रेट उनको बताएंगे? नहीं, आप उनको कोई एक रेट बताएंगे। दुकानें शायद आपने 5-6 दुकानों से आपने कीमत पूछी हो, लेकिन घर वालों को आप एक रेट बताएंगे, और वो एक रेट कौन सा होगा? जो उन तमाम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता होगा, उन तमाम वैल्यू की समरी होगा। यही काम हम अब करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास डेटा सेट एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर होता है, उनको जब हम किसी एक वैल्यू के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, एक वैल्यू के ऊपर समराइज़ करना चाहते हैं, एक वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे हम डेटा समरी की टेक्निक यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और आ रही है। पाकिस्तान की टोटल आबादी इस वक्त 22 करोड़ के करीब, उसमें अगर हम जेंडर रेशो 50% का रखें तो 50% यानी 11 करोड़ मर्द होंगे, 11 करोड़ ख़वातीन होंगी। फॉर एनी क्यूरियोसिटी, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि वो जो 11 करोड़ मर्द हैं उनका हाइट कितना है, पाकिस्तान में जो मर्द हजरात हैं उनकी हाइट कितनी है? अब 11 करोड़ डिफरेंट हाइट्स को अगर हम एक जगह पे लिखना शुरू करते हैं तो हमें बहुत बड़ा मीडिया चाहिए होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि उन 11 करोड़ हाइट्स को किसी एक नंबर के साथ हम प्रेजेंट कर सकें, एक नंबर के साथ समराइज कर सकें। वो जो एक नंबर है उसको हम डेटा एनालिटिक्स की ज़ुबान में एवरेज बोलते हैं। सो एवरेज का बुनियादी मकसद ये है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर्स का डेटा मौजूद हो तो उसको एक वैल्यू के ऊपर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो एवरेज है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये किसी एक चीज़ का नाम नहीं, ये किसी एक फार्मूले का नाम नहीं, इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले आते हैं। अगर आपको इत्तेफाक हो स्टैटिस्टिक्स की किताबों में देखने का, तो जिसको हम एवरेज का वर्ड बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स की किताबें उसकी कोई 600 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स आपके सामने रखती हैं। जब हम डेटा एनालिटिक्स में आते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास इस एवरेज की एक से ज़्यादा किस्में। इस सेशन में हम देखेंगे कि वो कौन सी किस्में हैं। 600 तो हम नहीं करने जा रहे, लेकिन 2-3 तो हमें आनी चाहिए। ये कहानी का एक रुख था। कहानी का दूसरा रुख ये है कि जब हम कोई कारोबार करते हैं या जब हम कोई किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, आम तौर पे ऐसा था। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि दुकान पे आप गए हैं, मुख्तलिफ दुकानों से आपने कीमतें पूछी हैं, तो घर में आके जब आपको रिपोर्ट करना है तो आप ये कहेंगे आम तौर पे मार्केट में ये रेट था। आम तौर पे ये जो हाइट्स की एग्जांपल दी, आम तौर पे पाकिस्तान के मर्दों की हाइट इतनी होती है। ये जो आम तौर के ऊपर जो वर्ड है उसका
जो स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन या डेटा एनालिटिक्स का ट्रांसलेशन है उसको हम एवरेज बोलते हैं। ये एवरेज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कंप्यूटर पे जाने से पहले कि जिस तरह फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को मैंने आपके सामने बोला था कि ये बजाते खुद एक कंप्लीट एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट एनालिसिस के तौर पे हमारे सामने आता है। उसी तरीके से ये जो डेटा समरी का एनालिसिस है ये भी बजाते खुद एक कंप्लीट एनालिसिस नहीं है, ये बहुत सारे एनालिसिस के तौर पे ऊपर उनमें इंटरमीडिएट एनालिसिस के तौर पे यूज़ होता है। सो कंप्लीट पिक्चर देखने के लिए थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। हम पहले डेटा समरी में ये एवरेज को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। आइए कंप्यूटर पे हम चलते हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ये वो डेटा फाइल है जिसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए भी काम कर रहे थे। अभी भी हम इसी डेटा फाइल को यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन अपने अपने जहन में हम रख लेते हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे ताकि हम रेफरेंस के तौर पे उसको यूज़ कर सकें। क्वेश्चन में ये रख लेता हूँ कि ये मेरे पास 5000 कस्टमर्स का डेटा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन कस्टमर्स की एजेस आम तौर पे क्या हैं। यूजुअली व्हाट आर द एजेस ऑफ दीज कस्टमर्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने वही वर्ड आम तौर पे यूज़ किया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि स्टैटिस्टिकल ट्रांसलेशन उसकी क्या है, एवरेज। सो दूसरे मानों में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसकी एवरेज को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एवरेज किसकी फाइंड आउट करना, एजेस की। सो जो मेरे पास बाय द एंड ऑफ द डे आंसर आएगा वो ये होगा कि आम तौर के ऊपर उस दुकान पे, उस स्टोर पे जो कस्टमर्स आते हैं उनकी एजेस क्या हैं। सो जो कमांड हम यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले तो इस स्क्रीन के किसी खाली हिस्से पे चले जाएंगे ताकि हम अपना फंक्शन जो है वो काम कर सकें, परफॉर्म कर सकें। जी, तो ये मैं एक खाली हिस्से पे आ गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि एवरेज के लिए मुझे कौन सी कमांड यूज़ करनी है? उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि हम हेल्प को यूज़ करेंगे। हेल्प में हमारे पास फंक्शन लिस्ट मौजूद है, हम गूगल सर्च को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कमांड यूज़ की एवरेज की। जो ही मैंने एवरेज लिखना शुरू किया, इज इक्वल टू का निशान मैंने पहले प्रेस किया जो कि सिग्निफाई करता है कि जो आगे चीज़ लिखी जा रही है वो एक फंक्शन है, तो एक कमांड है, वो कमांड एवरेज की है, वो मैंने आगे लिखी। उसके बाद मैं यहाँ पे वो लिखना चाह रहा हूँ कि ये एवरेज कितने नंबरों की कैलकुलेट करनी है। तो जाहिर है एवरेज मुझे एजिस की कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे एजिस पे देखता हूँ, तो यहाँ पे एजिस मुझे ई कॉलम पे नज़र आ रही हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये E2 से स्टार्ट होती हैं। E2 से क्यों स्टार्ट होती हैं, क्योंकि E1 के ऊपर उसकी हेडिंग लिखी हुई है, और E2 से स्टार्ट होकर E5001 तक ये चली जाएंगी। ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली। उसके बाद ये मेरे पास उसकी एवरेज वैल्यू आ गई एज की। अब एज की एवरेज वैल्यू 46.93। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एवरेज ट्रांसलेट करता है आम तौर के ऊपर, तो मैं ये कहूँगा कि आम तौर के ऊपर कस्टमर्स की उम्र तकरीबन 47 ईयर्स है। अच्छा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे ये पता चल गया कि उस दुकान पे आने वाले कस्टमर्स ज़्यादातर बड़ी उम्र के हैं, छोटी उम्र के नहीं हैं, क्योंकि छोटी उम्र होती तो उसकी एवरेज कम आ रही होती। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? इस इंफॉर्मेशन का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अगर उस दुकान की प्रमोशन पे, उस दुकान की अपलिफ्ट पे, ग्रोथ पे कोई काम करना चाहूँगा तो मैं किस कस्टमर के ऊपर फोकस करूँगा? क्या छोटी उम्र के कस्टमर्स के ऊपर या बड़ी उम्र के कस्टमर्स के ऊपर? जी बिल्कुल, बड़ी उम्र के कस्टमर, क्योंकि मुझे ये एवरेज बता रही कि आम तौर पे इस स्टोर में, इस दुकान में जो कस्टमर्स आते हैं वो 47 ईयर्स है। 47 ईयर एक बड़ी उम्र के अफराद की एज होती है। सो यहाँ से एवरेज का मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि इस दुकान पे जो कस्टमर्स आते हैं उनकी एज क्या है, आम तौर पे उनकी एज क्या है। अगर मैं यही एवरेज का फार्मूला उनकी एजुकेशन के ऊपर लगाऊं, जो अभी मेरे पास दूसरे वेरिएबल मौजूद हैं, यहाँ पे अगर मैं पहली रो में देखूं अपनी स्लाइड पे, तो एज कॉलम में
मुझे एजुकेशन नज़र आ रही है। अगर मैं एवरेज का फार्मूला इस एज कॉलम पे लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा कि इस दुकान के जो कस्टमर्स हैं उनकी आम तौर के ऊपर एजुकेशन कितनी है। इस इंफॉर्मेशन का क्या फ़ायदा होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी दुकान पे आने वाले कस्टमर जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कौन से हैं, ताकि अगर उस दुकान पे मैं कोई प्रोडक्ट रखना चाहूँ तो किस किस्म की प्रोडक्ट रखूँगा। सो एवरेज का एक फ़ायदा मुझे ये पता चल जाता है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ओवरऑल चीज़ें किस तरफ मूव कर रही हैं। इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग में काम आता है। तो यहाँ पे हम एक डिसीजन मेकिंग की तरफ एक स्टेप ले सकते हैं कि मेरी दुकान पे आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनकी एज क्या है, मेरी दुकान पे जो कस्टमर्स आने वाले हैं उनकी एजुकेशन क्या है, या जो दूसरे पैरामीटर जो भी अवेलेबल है हमें डेटा में, उनके हिसाब से अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पहले से आ जाए तो हम एक बेहतर डिसीजन ले सकें। उम्मीद है कि एवरेज आपको बेहतर तौर पे समझ आ गई होगी जी। सो इस सेशन में हमने देखा कि डेटा को समराइज़ कैसे करते हैं, डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने जिस टेक्निक को फोकस किया इस सेशन में वो एवरेज थी। एवरेज की मुख्तलिफ टाइप्स हमने देखी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होंगी।